हम इस वीडियो में अब देखेंगे द्वितीय पाठ संयुक्त वर्ण। ये संयुक्त वर्ण जानने से पहले आपको स्वर व्यंजन वो क्या होते हैं, उनकी व्याख्या क्या है, वो कितने होते हैं, इस प्रकार की सारी जो जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको पता नहीं है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो ठीक है, आगे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। संयुक्त वर्ण यानी जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो वह संयुक्त वर्ण कहलाता है। जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाएगा, कितने व्यंजनों को? दो व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाएगा। जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाएगा तो वह संयुक्त वर्ण कहलाएगा। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। संयुक्त वर्ण का उदाहरण क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए संयुक्त वर्ण का उदाहरण दिया गया है। क जो है, क एक व्यंजन है। क क्या है? क एक व्यंजन है। इस व्यंजन को जब इन दो व्यंजन है, क भी एक व्यंजन है और श भी एक व्यंजन है, और यहाँ पर देखिए हर एक जो व्यंजन है हलंत होता है। यह जो लाइन दी गई है इस लाइन को हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। तो मूल रूप से यह जो हलंत होते हैं, यह हलंत व्यंजन जो होते हैं मूल रूप से हलंता ही होते हैं। तो क जो है मूल रूप से लिखा गया है हलंत क प्लस श प्लस अ। अ जो है अ एक स्वर है, और स्वर जो है मूल रूप से भी पूर्ण स्वरूप से ही होते हैं, क्योंकि इनकी व्याख्या ही है जब जिन वर्णों को बोलते समय किसी भी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। और व्यंजन की व्याख्या क्या होगी? जब किसी व्यंजन को वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है? मूल रूप से वह हलंत है। और स्वर कैसे है? मूल रूप से स्वतंत्र है। तो क प्लस श प्लस अ क्या तैयार हुआ? क्ष। तो इनका शब्दों में कैसे उपयोग हुआ है? कक्षा, वृक्ष, क्षमा और अक्षर, ये जो सारे शब्द हैं। अब क्ष का उपयोग यहाँ पर पता चल गया है किसके? इन संयुक्त वर्णों के। तो ठीक है, आगे जाते हैं और कुछ उदाहरण देख लेते हैं संयुक्त वर्ण के। संयुक्त वर्ण के क्या उदाहरण होंगे देख लीजिए। यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है हलंत त है। कैसा त है? हलंत त प्लस हलंत र और अ क्या तैयार हुआ है? त्र। इनका शब्दों में उपयोग कैसे होगा? मित्र, चित्र, शत्रु और पवित्र। समझ में आया? ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। चलो आगे जाकर देखते हैं। हलंत ज प्लस हलंत न प्लस अ ज्ञ क्या तैयार हुआ है? ज्ञ। तो इस ज्ञ का उपयोग क्या होगा? शब्दों में ज्ञान, आज्ञा, विज्ञान और आखिरी का जो शब्द है संज्ञा, इस शब्द में भी इनका उपयोग होता है। ये ज्ञ क्या है? ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त वर्ण भी इसे कहा जाएगा। चलो आगे के उदाहरण देख लेते हैं। शायद से ये उदाहरण आपको समझ में आ चुका होगा। हलंत द प्लस हलंत य प्लस अ इज इक्वल टू द्य। इस द्य का उपयोग शब्दों में कैसा होता है? विद्या, उद्यम, उद्योग, इन शब्दों में इसका उपयोग हुआ है। आगे के उदाहरण देख लेते हैं। हलंत द प्लस व प्लस अ द्व। द्व का उपयोग शब्दों में कैसा होगा? द्वेष, द्वार, विद्वत्ता। द्वेष में देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है ये यहाँ पर दिया गया है। द्वेष में द्व, द्वार में द्व और विद्वत्ता में भी यहाँ पर द्व दिया गया है। ठीक है, आगे का उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हलंत द प्लस हलंत ध प्लस हलंत प्लस अ क्या हो जाएगा? ध्व, युद्ध,
वृद्ध, शुद्ध और क्रुद्ध। यहाँ पर देखिए ध्व, वृद्ध में भी ध्व, शुद्ध में भी ध्व और क्रुद्ध में भी ध्व। आगे जाते हैं। ध हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, ध्य, अध्याय, ध्यान और अध्यापक। इन शब्दों में देखिए यहाँ पर जो है ध्य का उपयोग किया गया है। चलो आगे का उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, प्र से तैयार होता है प्रेम, प्र से प्रेरणा, प्रसन्न, प्र से प्रशांत। तो ठीक है, और आगे उदाहरण देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन के। और कौन से होंगे संयुक्त व्यंजन? हलंत क प्लस हलंत त प्लस अ, कथ, भक्त। भक्त में कथ है मुक्ति, रक्त और शक्ति। हलंत श प्लस हलंत र प्लस अ, श्र, श्रद्धा, विश्राम और श्रमिक। यहाँ पर देखिए हर एक शब्द में यहाँ पर श्र का उदाहरण दिया गया है। श्र कैसे तैयार होता है? तो हलंत श प्लस हलंत र और अ, इनसे जोड़कर इनको मिलाकर क्या बन जाएगा? श्र बन जाएगा। अब इसके बाद अब हम देखेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी कि क्या होगा? शब्दों के वर्णों को अलग अलग करने को क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करने को क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद कहेंगे। ठीक है, वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब जो वर्ण विच्छेद होता है, यहाँ पर और एक नई बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा। देखिए, ये जो वर्ण विच्छेद होता है, संस्कृत में जब वर्ण विच्छेद किया जाएगा उसके अंत में जो भी स्वर आएगा, वर्ण विच्छेद किया जाएगा और उसके अंत में जो भी स्वर आएगा उसी नाम से वह शब्द कहलाएगा, उसी नाम से वह शब्द भी कहा जाता है। तो कैसे कहा जाता है? चलो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यदि अंत में अगर क्या हो, यदि अगर अंत में अ हो तो क्या हो जाएगा? अकारांत। अगर किसी भी शब्द के अंत में अ हो, अकारांत होगा। आ अगर हो तो आकारांत होगा। ई अगर होगा तो ईकारांत होगा। और री अगर होगा तो ऋकारांत भी होगा। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। चलो आगे जाकर देखते हैं। अब इन शब्दों के आखिर में, मैंने अभी क्या बोला था? शब्दों के आखिर में अगर कौन सा भी स्वर अगर आता है, यहाँ पर देखिए अ आ गया है इसीलिए अकारांत, आ गया इसीलिए आकारांत, ई आया है इसीलिए ईकारांत और री आया है इसीलिए भी ऋकारांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में देखिए, वर्ण शब्द एक और है और विच्छेद और एक शब्द है। ये दोनों शब्द भी कैसे हैं? अलग अलग है। वर्ण यानी कि वर्ण और विच्छेद यानी कि अलग अलग, यानी कि वर्णों को अलग अलग करना है। किसको अलग अलग करना है? हमें वर्णों को अलग अलग करना है। मूल रूप से सबसे पहले आसानी से बता रहा हूँ। तो पहले क्या होगा? पहले हम लोग क्या करेंगे? इन शब्दों के जो ये जो शब्द दिया गया है, इन शब्दों के जो वर्ण दिया गया है, वर्णों को अलग अलग करने से पहले हम बस इन शब्दों को अलग अलग रखते हैं। जैसे कि क को अलग कर दिया, क प्लस म प्लस ल। अब यहाँ पर इनका वर्ण विच्छेद कैसा होगा? क्योंकि क में जो शब्द है, क में क्या है? अ की मात्रा है, इसलिए मूल रूप से कैसे लिखा जाएगा? क हलंत के रूप में। क हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ और ल हलंत प्लस अ। यहाँ पर देखिए इस वर्ण विच्छेद में आखिर में क्या आया है? अ आया है, इसीलिए शब्द अकारांत है। समझ में आ गया? अ आया है इसीलिए अकारांत। ठीक है, चलो आगे जाते हैं, आगे का उदाहरण देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है ये देखिए,
यहाँ का उदाहरण है राजा। राजा शब्दों को भी अलग अलग कर लिया, रा को अलग कर लिया और जा को अलग कर लिया। अब देखिए इसका विच्छेद कैसा होगा। अब देखते हैं इनका विच्छेद कैसा होगा। ये देखिए र को हलंत में लिया जाएगा मूल रूप में, र हलंत। इस र में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, और ज हलंत, इस ज में भी कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, इसलिए जा, राजा। अब इस शब्द के आखिर में क्या है, आ है, इसलिए वो क्या बन गया है, आकारांत। क्या बन जाएगा, आकारांत। ठीक है, क्योंकि इस शब्दों के आखिर में क्या आया है, आ आया है। ठीक है, तो चलो आगे जाते हैं, आगे जाकर देखते हैं। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, कवि। इस कवि शब्द का वर्ण विच्छेद करते समय जैसे मैंने पहले बताया था, सेम उसी प्रकार से पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो शब्द दिए गए, ये यहाँ पर शब्द कौन सा है, क है और वी है। इन शब्दों को पहले क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। चलो कर लिया हम लोग ने, क को अलग किया और वी को अलग किया। अब देखते हैं इनका वर्ण विच्छेद कैसा होगा। अब क को अलग कर लिया, अब व को भी अलग कर लिया, कवि हो गया। अब हम करेंगे, देखो क का मूल रूप क्या होगा, हलंत क प्लस अ, और व को भी अभी देखिए मूल रूप में कैसे लिखेंगे, व हलंत प्लस ई। अब देखिए इस शब्द के अंत में क्या आ गया है, ई आया है, इसलिए ईकारांत। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे का देखते हैं। अभी चौथा उदाहरण, नदी शब्द है। अब नदी शब्द का वर्ण विच्छेद करते समय कैसे करेंगे, सेम उसी प्रकार से न को क्या करेंगे, पहले न और दी को क्या करेंगे, पहले अलग अलग कर लेंगे। न को अलग कर दिया और दी को अलग कर दिया, नदी हो गया वही शब्द। अब इनके क्या करना है, इनके वर्णों को भी हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। वर्णों को भी क्या करना है, अलग करना है। वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन। अब मूल रूप से व्यंजन कैसे होंगे, हलंत होंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे न हलंत प्लस अ, द हलंत प्लस ई है बड़ी वाली, इसीलिए इकारांत, दीर्घ इकारांत। ठीक है, समझ में आ चुका है। चलो और एक उदाहरण देख लेते हैं। शिशु। अब शिशु यह जो शब्द है, इस शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, बराबर शब्दों को अलग अलग करिए। चलो शी को अलग किया और शू को अलग किया, शी और शू। अब इनका वर्ण विच्छेद करते हैं। अब मूल रूप से श का क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उनको मूल रूप में लेना पड़ेगा। श हलंत प्लस ई, शू का श हलंत प्लस उ, इसीलिए उकारांत। ये शब्द किस नाम से जाना जाएगा फिर, अभी उकारांत। ठीक है, चलो आगे जाकर देखते हैं और एक उदाहरण, वधु। इस वधु शब्दों को क्या कर दिए, पहले व को अलग करना है और इस धु को अलग करना है। ये देखिए यहाँ पर कर लिया, व को अलग किया और धु को अलग कर दिया। अब हम देखेंगे इनका वर्ण विच्छेद कैसा करना है। व में से क्या करना है, मूल रूप में लिखते समय इसके स्वरों को अलग करना है और व्यंजनों को भी अलग करना है। मूल रूप में देखिए, व हलंत प्लस अ, ध हलंत प्लस उ, और क्या हो गया, उकारांत। क्या हो गया है, उकारांत। तो चलो कोई बात नहीं, आगे जाते हैं, आगे का देखते हैं और एक बार। अब सातवां उदाहरण, मातृ शब्द है। मातृ शब्द में क्या कीजिए, हम माँ को अलग करेंगे और तृ जो दिया गया है उसको भी अलग कीजिए। अब इनका विच्छेद कैसे होगा, म में से कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, बराबर म को हलंत करना है, म हलंत प्लस आ, त हलंत प्लस री और रिकारांत। क्या हो गया, रिकारांत। चलो आगे देखते हैं। राजन। राजन जो शब्द है, राजन शब्द में से इन शब्दों को अलग अलग करते हैं। रा को अलग करेंगे, ज को अलग करेंगे और न को भी हलंत न जो है उसको भी अलग कर देंगे। तो देखते हैं कैसा वर्ण विच्छेद होगा इसका भी। अब देखिए, र में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, इसीलिए र हलंत प्लस आ, ज हलंत प्लस अ और न
हलंत, तो ये देखिए हलंत, यहाँ पर देखते समय क्या बताया गया है, हलंत शब्द, इनको व्यंजनांत भी शब्द कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्ण विच्छेद, यहाँ पर आपका टॉपिक समाप्त हुआ।